काना नहीं बात को पतो चलो सेवक जार कियो तो राम कानो गयो पहली बोलो देखो बहन तो इधर वही है ना। बोले ठीक है कोई बात नहीं आपने देखो ये थोड़ी रही तो आगे चली जाएगी थोड़ी तो भाई ठीक बसी 2 दिन 4 दिन बीत गया जरा पता चला तो झूठिया ही बना दी। सेवका ने भेजा सैनिका ने भेजा बोले फिर मना करो जाओ ठीक अपने घोड़ा ने घास बनी रहो जबकि महाराज बहुत लंबो थोड़ी सी अपनी कोई कमी बनी के बावजूद काना का सैनिक गया और जाकर के तरह तरह की बात कही फटकार लगाई और बोले चुपचाप बैठो निकल जाओ भगवती करनी जी क्यों भया मैं थारो का लिया थोड़ा बहुत कई कोसा में बेलेडो है इन थके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई मारी गए हैं चलने और देखो सौ मोटी बात तो शास्त्र कहे कि राजा तो कोई हुए जो को गया को प्रतिपालक हुए कि गया में चरपा की भूमि छीन को जाओ ये हमको कहीं राजा है समझाओ भाई सैनिक जावे पारा समझावे और भेज के 2-4 दिन हुए राव खानों के कुचन नहीं चालू कर दियो और महाराज आप कुचन नहीं थोड़ा दिन बनेगी अब गिन लो कथा मना रही जेठ सुधी नौमिन शाम के समय मां जगदम्बा भी झाड़ का जोड़ में पधारिया जिकी जगह आपा बार नेड़ी जी बोला क्योंकि बटे मां गुणी आदमी कहो क्या जाकर के कोई लकड़ी लिया जो को रोप करके विलोम करा सूखी लकड़ी ले रहे हो और भगवती विलोम करके छाटो दियो आज भी परंपरा सब निभावे अब तो विलोम ना दूसरा होगा पर वो छाटो देवा की परंपरा आज भी निभाई जाएगी। लकड़ी हरी खेतरी के रूप में परिवर्तित हुई और वो स्थान क्योंकि नेड़ी बनाई गई विलोमना के लिए नेहड़ी जी के रूप में विख्यात हो बोलो नेहड़ी धाम की जय हो। और देखो आगे चलकर आज संता की तप स्थली में बहुत साधु तपे है नेहड़ी जी के आसपास जो ओरण को एरिया है बहुत सा संत साधु तपस्या करी काल अगर समय में ऐसी घटना तो अपन चर्चा भी कर सकें फाल्गुन सुदी चतुर्दशी के दिन राव कान्हा को वध हुई। अब बताओ कथा मना होगा आषाढ़ श्रावण भादवो आसोद कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन नौमना पत्तो लंबो से यानी 9 महीना तक लेकिन वह सैनिक जावे अब दशरथ जी है और है वह सब फटकार भगा देवे अच्छा तेज भी तो है कर तुम अन्यथा कर तुम भी तेज के समक्ष कौन बोल सके यह करता करता महाराज 9 महीना बीतने लगा जना उदावत सरदार हा अर्जुन और बीजा नाम का बन राम खाना क्यों कभी जादूगर नहीं बनी जाए बिका पसवान खदेड़ दो और यहाँ नहीं जाए तो बल प्रयोग करो क्योंकि राजा हूं मैं तो महाराज जी क्यों है कभी दोनों राजपूत सरदार जाकर के बल प्रयोग को सहारो लियो गया पर प्रहार करियो और प्रहार नहीं मुंडा से बहुत अभद्र भाषा को भी प्रयोग करियो केवल जी बहुत समझाया रे शोभा पढ़ देवे था कि मुझसे ज्ञान की गंदी बात ज्ञान की बावड़ी बात लेकिन फिर मुख से बहुत गलत शब्दों को प्रयोग करियो कट्टू मुक्तिया को प्रयोग करियो जना के झोपड़ी से निकल कर जी महाराज मारा या आकर के कहो अरे मूर्खो थाने पता ही कोनी ये मतलब राजपूत सरदार होकर का मर्यादा को नहीं मर्यादा ने भूलगा
मर्यादाहीन होगा। तो महाराज भाई करणी जी महाराज ने बहुत सा बोलिया, जरा करणी जी महाराज क्यों? अरे बोलो केवल बात का ही शेर हो, बोलने का ही शेर हो, पराक्रमी को नहीं। जो पराक्रमी हुए ना वो मर्यादा को त्याग कोई नहीं कह रहे। इसलिए थे गादला हो था को मुंह गादला को जाओ जाओ भागो जाऊं और 20 क्षण तक क्षण दुनिया का मुख गादला का गम। बोलो करणी जी महाराज की जय। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण से। जिखान प्रजा प्राणा के समान प्रिय नहीं हुए भी राजा की चिंता करनी चाहिए। तो मर्यादा की कहीं गति खुशी राव का नो समाचार मिलो करना आया बे रो कहीं है, कहीं कर रहा हो बे रो बोलिया बोलो कहीं बतावा मन को करनी जी कह दी और श्राप लाग और मांगा मुंडा दाग दिया का। बातों को ठाडी है बे ठाडी फूटी क्यों बनी थिएटर को हो। और देखो जाप को विधि दारुण दुख दे भाई बात है देखा का दिनवान खराब होवे विनाश को समय आ जाए। तथापि न श्रुतो हेममये कुरंगे तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जगह को नाश आ जाए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मरे जाता है। विवेक खत्म हो जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्रोधित हो, कामना की पूर्ति को नहीं लेने। कामात क्रोधो संजायते। कामना पूरी नहीं मैं कामना नहीं दूं खदेड़ा दूं वह पूरी नहीं तो कानू क्रोधित हो। और तुरंत महाराज साधन लिया, हाथी ने लियो सागे, घोड़ा ने लिया सागे, सैनिका ने लिया सागे और बोले ये कोई आक्रमण कर श्याम और मैंने खदेड़ से और महाराज बैठे हूं रवाना हुए। आहे स्वार्थ की संतान राम चुंदा को बेटो चुंदो, कर्णी जी को भगत बिको बेटो उपद्रवी। क्यों? क्योंकि रानी मोहिनी महास्वार्थी होकर के और निर्मल को कहीं करियो अपकार करियो बुरो कर को चाहो। लेकिन देखो असमझ वाली बात है जशो बोशो चाहिए काट समय आप पर ही अगर बाबा तो राम का नाम बेटे से रवाना हुए घोड़ा पर बैठ रहे, हाथी वगैरह पैदल सैनिक साथ लिया और भी जांगलू का जोहड़ वो पूछियो और जाकर के कटुक्तिया द्वारा भगवती करणी जी उपालंब दिया, बारंबार उपालंब दिया। और जी नहीं उपालंब मिला भगवती करणी जी दिखाई बनती है। अभी पहले बहुत प्रयास करियो सामने दशरथ जी आएगा और सेवक आएगा, देपाजी आया, चंदू जी आया, समझा रहे पहले तो वो नहीं मानो कि मैं कुछ नहीं जानू हटाओ निकलो तुरंत। जना भगवती करणी जी साक्षात सामने प्रकट हुआ और प्रकट होकर के समझायो राव खाना तू राजा है और राजा को पहलो कर्तव्य है वो प्रजा को अनुरंजन करे। राजा भी नहीं कहे जो प्रजा ने अनुरंजित करे, प्रजा को अनुरंजन करे, प्रजा के सुख की सोचे। मैं तारी प्रजा आया और प्रजा में तो कष्ट क्यों दे रही है? और गौ माता है तो सनातन की रीढ़ है, अगर रीढ़ टूट जाए आदमी खत्म है। परमात्मा का जितना भी अवतार है मुख्य कारण है गांव। विप्रधेनु संतहित लीन मनुष्य अवतार निज माया निर्मित तनु माया गुण गोप गाय प्रथम है। और तू गोमाता को अपमान करे, गोमाता ने डेढ़ बोचावन। अरे कहना हो तो महापाप है। यहाँ की दुर्बुद्धि तेरे भीतर आई किया, तू राव चुंडा को पुत्र होकर बोले भाई ठीक है मैं ज्यादा बात कौन सुन बचाऊं।
मारे पिताजी तन मानता इसलिए ताकि मतन कियो बोल अब तू चुपचाप बैठा जा है एक बात विशेष बा भीतर चुबरी भी गए राव चुनरा राव रिडमल जो हो वो हर चतुर्दशी ने ठंडा शुरू चाल करके मिलवा तो बाप चुबरी कहीं ना आशीर्वाद दियो और देखो तो पापी में ने भीतर पाप में बिका हमेशा भैरव है पापी में आत्मबल को नहीं है पापी की स्थिति कुत्ता की किया हुआ ध्यान दीजिए कुत्ता ने ते रोटी दे दो भूख है तो बेटे बैठो रहे आराम से घसी बनी खावे कुत्ता खावे बनी खावे अगर कोई कुत्तो खटाऊ अगर कोई का घर सुनना है माए बढ़ गयो नोट कर लीजिए बोला घर बढ़ गयो कोई बोली आराम रोटी उठा ले वो बार रोटी बनी खा गारंटी रिकॉर्ड कर लीजिए भी रोटी में लेर भाग सी बटे बनी भाग और भाग कर बेटे छुपा राशि आराम इत उत चला तखत बड़ी आई और एक उदाहरण देखो शास्त्र में दिए हैं कि रावण जका से सब देवता कांपता यमराज भी को मुकाबला को नहीं कर सको कोई रावण जब जानकी जी को हरण करवा गयो तो महाराज बुरी तरह से कांपने लगो कि लक्ष्मण वापिस कोई सुने आ जावे तो महाराज जब जीवन में पाप को प्रवेश हो जाए तो वो कतो शक्तिशाली हुए वो आत्मबल नष्ट हो जाए कहना को भी पाप के कारण आत्मबल नष्ट हो क्योंकि वो भोग विलास में लाग रहे हो और भोग विलास में जो लागे हुए महाराज को भगवत चरणाम जी को प्रेम किया तो भीतर तो डर रही हो लेकिन अब ही सोच लियो कहीं नहीं निकाली तो कोई षड्यंत्र कर मन तो हटा देसी रीडमर ने बैठा देसी अभी उरी इसलिए चाहे कुछ भी करना पड़े इन हटो निकाल वो जरूरी और भगवती लीला करनी कहीं का दुष्ट राजा को खात्मा जरूरी क्योंकि प्रजा बहुत दुखी है बहुत ज्यादा दुखी है तो असल भगवती की लीला चल रही बारंबार जब कटुक्तियां हुई तो आखिर में कटनी जी महाराज को ठीक है भाई थारी जब आई इच्छा है चले दशा कोई दिक्कत को नहीं थोड़ी सी मारिया करंड है आपा संदूक बोलना मैंने आजकल तो कई अटैचार बक्सार गणाए ना हो लकड़ी की तो करंड है ये हमारी इष्ट देवी है बिन में विराजमान कर रखी है यह कवे है कि भी करंड में भगवती करणी जी आवड़ माँ की एक कपड़ा के ऊपर सूत और ऊन से मतलब कपड़ा से सुई से बनाया गया है ना भी एक आवड़ माँ की प्रतिमा बना रखी और भी की उपासना करता है अब इसका एक बात समझ वाली है क्योंकि इष्ट देवी आवड़ माँ देखो मूल बात वो है आप ही पूजे आप पूजावे भेद नहीं है आवड़ ही करनी है और करनी ही आवड़ है तत्व में थोड़ी है लेकिन सारी बात संसार में शिक्षा देवा के लिए इष्ट प्रबल होना चाहिए इष्ट प्रबल होना जरूरी है तो बोले भैया हमारी आराध्या मेरी इष्ट देवी आवड़ जी है कि करंट में मैं बाकी पूजा की सामग्री रखूं अब पूजा पेटी का है तो थोड़ी भारी है अगर मैंने कहूं बेचबो चाहे तो तू एक करंट ने छकड़ा में रखवा दे बैग में रखवा दे मैं से चले सैनिका ने आदेश दियो लेकिन महाराज उठाना तो दूर है तिल भर भूमि न सके छड़ाई तिल भर भी लाभ होने से क्या
गड़ा आगता होगा कानू की ओर मूल को थे तो खापा का ही सीरियो और रंग लगाया बनाई कोशिश करी विकसन तो इन्होंने बोलो तो कोई ज्ञान तो है लेकिन ऊपर से बोले रे अब कोई जादू करियो अधिक है एक काम करो हाथी न लगाओ और महाराज हाथी का लाभ जोती गई करंट बंद हो गयो और हाथी का द्वारा करंट खिंचवायो भगवती ने लीला करनी करंट तो बनी आलियो लेकिन इसका 4 भागम एक पागो भंग हो एक पागो भंग जिया हुई ब्याह करनी जी महाराज बोला काना वो पागो भंग को नहीं हुए है अथारी आयु भंग होगी अथारी उम्र भंग होगी और इको नाम है विनाश काले विपरीत बुद्धि अब भी समझ जा तो लेकिन तू कभी का पाप का कारण को अंत आएगो तो फिर जोर से बोलो देख तू आप बड़ी जोर की आई है तू कोई और न बावड़ा बनाए तू भी लिडमल जी अलगा न बनाए हाकन पड़ी है आयु और उम्र है तू ज्यादा ही जोर की है मैं बता कद मरसू में तारी उम्र बताए तारी में तो मार दे लेकिन भगवती देखो कितनी जोर की बात कही है बोले मारे कन्ना आकर भी तुम मृत्यु की बात क्यों करे छोटी बात कर मरपो क्यों चाहे और मनुष्य जीवन भैया बहुत दुर्लभ है बोले नहीं मन ज्ञान देवा की आवश्यकता को नहीं तो अति जोर की बता कर मरशो काफी देर वाद विवाद हुआ महाराज भगवती पहली क्यों क्योंकि भाई भगवती है समझा पहुंचावे लेकिन जीव नहीं समझता टाइम आज और मूल बात तो है कि अंत करने की बुद्धि हो तो पहले समझाओ भैया 5 वर्ष जीसी बोले ना 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 कौन चल रहा है 5 वर्ष में तो बेटा मैं तो राजा हूँ खटे लड़ते मर जाऊं मैं थारी बात सच्ची हुई जा तो दुनिया ने बावड़ा बनाया मेरे बना सके बोले ठीक है 2 वर्ष उम्र जैसी तो कोई बात है और नेडी बताए नहीं तो मैं तो रात दिन लड़ाया करा घाटा मर जाऊं थारी बात तो दुनिया ने कहती फिर नेकियो पहली मर क्यों बोले ठीक है 12 महीना बोले तो जोर की इतना और नेडी लिया बोले 6 महीना बोले 6 महीना हम तो आदमी रोगी हुई मर जाए 3 महीना 1.5 महीना 15 दिन 7 दिन बोले और रेडी लिया भगवती एक लकड़ी ली और लक्ष्मण रेखा ली लक्ष्मण जी रेखा की बोले आकार है यदि तू रेखा न पार कर ले सी भी इस समय तेरी मृत्यु हो जैसी महाराज और कोई नाम है विनाश करने की तुरंत ही कानून क्यों अब न अगर मैं रेखा पार कर लूं फिर मारो मन था बिगड़ वालों क्यों है ही को नहीं अपनी भी स्थिति है और कलयुग को प्रभाव है लघु जीवन संबतो पंचदशा कल्पांतन नाश गुमानियसा बहुत छोटी उम्र है लेकिन मन में आए आपा तो उम्र आपा को नहीं दुनिया में रहे हर आदमी की स्थिति है दिन पर दिन ज्यादा हो रही संसार को युधिष्ठिर जी ने प्रश्न करियो यक्ष बोले 100 बुढ़ो आश्चर्य का ही है तो युधिष्ठिर जी की 100 बुढ़ो आश्चर्य है व्याधि विजरा परिदर्शयन्ति रोगा सत्रवे इव प्ररन्ति देहम आलो परिस्रवती विनगटादिवाम्बे लोका तथापि ऐकम् आचरति इति चित्रम् बोले बुढ़ापो शेरनी की जिया धाड़ मार रहे जरा परिदर्शयन्ति
क्या मन करा सी मौको मिलर मारो आक्रमण हुए कोई अपन को आज तक सोची कि भाई मैं बुढ़ा हो अब हजना हुई है मन में बुढ़ा तो होगा पहले कोई नहीं सोची सके मन में ये रेशिया जीवन में कोई भी जीव केवल भक्त के अलावा वो विचार करे बड़ी मानस तो शेर ने कीजिए दाट मार भी और बुढ़ापो क्या मारो मोको करना चाहिए मैं आक्रमण करूं क्योंकि बुढ़ापा में कहीं में रुक गया कंठ दशों दरवाजा मंडगी ग्यारी रे कोई सोचा बुढ़ापा में वजन कर ले क्या को वजन करने सी सांस ही बनी आवा टाइम थोड़ा बहुत सांस आवे तो कब बढ़ जाए फिर पता सा गिर को कर सारे थे बड़ी विकट स्थिति है वजन तो जवानी में महाराज रोगा सत्रवायु रोग दुश्मन की जिया पैरों दे रहा चारों तरफ क्या माको मोको कद लागे मैं आक्रमण करा आयु परिश्रवती बिन घटा दिवांबे उम्र है की किया निकल रही है जिया फुटेड़ा गड़ामू टप 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 पानी चूहे जिया उम्र निकलती जा रही है फिर भी वो मनुष्य विचार को नहीं करे करे गड़ो आधो गो अरे गड़ो खाली हुए लागो हम तो मैं विचार करूंगी गलितम पलितम केशव गलितम मुंडम दसन विहीनम जातम पुण्यम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते शंकराचार्य की है सरपटी का स्तोत्र में कब बाल घोड़ा होगा दांत पड़ गया दसन विहीनम जातम तुंडम गलितम मुंडम झुझिया पड़ गई थालड़ी वेली वाला की है बुढ़ा होगा गरीबा दंड में लाठी लेनी पड़ा नहीं चालू कौन सा कुटिया कौन सा लेकिन आ कामना छुट्टे कोनी तदपि न मुंचति आशा पिंडम महाराज जापा की पूरी तैयारी है घर का भी उठी गिरी है अब चलो जाए तो शुभ इन भानु को तो बनावे भाई दुख बहुत पावे है अब तो चलिया जाए तो ठीक है अच्छा आज्ञा तो आपकी खातर कैसी रूम तैयार करेगा है तो धर्म है कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल तैयार है अगर बुकिंग करा आइडिया तो बड़े सिंह दो अब तो चलिया जाए तो सुख पाओ काई मतलब बात ज्यादातर लगभग इतना ही बात करे बुढ़ापा आ जाए बे माँ बाप जखा के बिना टाबर न आवड़ तो कोनी बे टाबर बगुड्डो हो जाए रखाई बदलावे अब तो बापू जी चलिया जाए तो दुख पावे आवाज गाने का दुख बहुत पावे अब आवाज का ये अपने मुझसे भैया बटे कोई बुकिंग कराई है आगे धारी कपटे दासी जरा सुन पासी कोनी पास के महाराज भी परलोक में जीव को केवल कर्म सागत आवे नामुत्र ही सहायतार्थम माता पिता प्रतिष्ठति न ज्ञाति कुल धर्म प्रतिष्ठति केवलम परलोक में माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीलों कोई सा धन दौलत चाहे तू अरब कमा ले एक अन्य को नहीं जा सके एक धर्म साथ जैसी इस जीवन जाना पड़ी चलो चलो परमानंद जी की है चलो चलो सखी अब जाना हरि भेज दिया परवाना संदेश आए को अब जानो भजन करे जरा जाए किया समुद्र में बासा फिर नहीं आवण की आशा मैं तदवासी दिए सूर्यों ने शशांकों ने भाव के यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम लेकिन महाराज देखा का खोटा कर्म है बात अभी के समझ में को नहीं आवे कानू घोड़ा के एड लगाई और एड लगाता है घोड़ो
तेजी से छलांग लगाई, कार पार करी, तुरंत सिंह प्रकट हुयो, भगवती सिंह के रूप में प्रकट हुयो और हाथल दे मारी मारा और फिर कहीं तुरंत प्राणांत हो मारा, तुरंत प्राणांत। मूर्ख कानों सगत ने मानी, विरोधनी बखान, वे सिंह रूपी आज की हाथड़, मार लियो माढ़ानी, करनल की नियाणी, धन धन दिनियाणी, जंगल देसरी। करनल की नियाणी, धन धन दिनियाणी, जंगल देसरी। बहुत ऊंची चिर्जा है और आ चिर्जा क्योंकि इनमें लीला चरित्र और बहुत है और वे लीला चरित्र को आगा आसी समझ गया। बख्शी बात राव बीकाने दर्द थलवट रजधानी, तो ऐसा चरित्र आगे रिलमल तनी मरुधरा राखी है साकी हिंदवानी, करण रखनी आनी, धन धन दिनियानी, खड़तो ऊट टूटता चौथो, बोलियो भारत बाणी, करनी काट तणु पग की दो, जग सकला। तो ये लीला आगे है ये चिर्जा ने जब लीला आसी तो घस्या और आ चिर्जा भी बहुत ऊंची है हमारा, क्योंकि साक्षात महाशक्ति इंद्रेश अंधाता के हाथ से हस्त कमल से लिखेड़ी चिर्जा है। भाई इंद्र रावणी बालक तेरे दर्शन थानी, रमदा फुड़द पधारो रमबा, अंबा धाबड़ी यानी, करनद किन्याणी, दिन दिन दुनियाणी, जंगल देश। बोलो करणी इंद्रेश मां। तो ए चरित्र अब जी सामने आसे ना, तो पहले ये चरित्र पूरा हुआ जब इस चिर्जा को आनंद आया। आया घटे समुद्र सीर नील देसाण, ए बात आई बढ़िया, अब ए परवड़ा ऐसा। बोलो कर्णम किन्याणी माते की, काना को हंतुयो, सैनिक भाग करके घबराएगा, भाग कर संदेश दियो, तो काना की माँ कानी मोइली यहाँ के बहुत व्याकुल हुई, व्यथित हुई, बिन पतो भाई दिखा पति ने राज्य करने जी का आशीर्वाद मिलो। जिया रावण के मंदोदरी आई ना लुगाई रोई, बिया माँ बहुत रोई, मतलब बहुत समझायो, पर तू मानियो आ महाशक्ति है तू मत करिए। और महाराज रुदन करे तो आप देखो माँ है, दया है कि प्रकट होगा, समझायो कि हे देवी रो मत, क्योंकि जगह को जन्म हुआ भी कि मृत्यु निश्चित है। अब देखो अपराधी है बिका गलत कर्म है मोइली का, लेकिन फिर भी भगवती दया करी है, बार बार रोई, हाथ जोड़ के मैं जानू थाने देखो नहीं हो कहीं हो, कृपा करो मारा बेटा ने पाछो जीव तो करो। भगवती क्यों भाई देख थारा बेटा का कर्म पाछो जीव तो बड़ा है तुम। मूल बात है संसार तो आके मारा ही से तो ये बच्चा नहीं, ये सब झूठी बात हमारा। मूल बात ही भगवती क्यों कि का कर्म है कोनी, क्योंकि मैं ए धार्मिक ने राक्षस ने पाछो जीवित करशु या धर्म की मर्यादा घटेगी। मूल बात है
लेकिन रानी मोई जी बार बार प्रार्थना करी कि मैं शरण में हूं और शरणागत सुखदाई हो आप, इसलिए कृपा करो। तो भगवती करणी जी कहो कि मेरा दर्शन करया तो तुरंत खत्म हो जाएगा, अठम चलो जाए लो तो कुछ ही बोली मिलते, ले जा धारा बेटा अथो जीवन दूं और राव का मुंह वापिस जीवित हो। ये थोड़ी है, लेकिन क्योंकि बिना कर्म यहाँ लगा आयु पूरी रेडी वह माँ भी समझाए उधर बावड़ी खुली देख लू है, लेकिन महाराज के लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलो और चाल जान कर देखियो देखा हमें गए 20 समय बैठे खत्म। फिर रोईवा जना अब कोई उपाय को नहीं, मेरा आता है कि मृत्यु हुई है, इसके कारण मृत्यु हुई है, इसलिए पापी होने के बावजूद भी वो भोगियों के लस इको स्वतंत्र होने सी आ है बड़ी बात महाराज। जका दुष्टा पर भी कृपा करे देखो नाम करनी है। बोलो कर्नल कल्याणी मात की जय हो। और के बाद में लीडमल ने बुलाकर आदेश दियो आ काय करिए अभी मतलब को नहीं है, आ तेरे साथ तो छड़ करियो, लेकिन ध्यान रख जी आ थारी मां है, तेरा कर्तव्य है जिया तेरी सीमाई बसती होगी तुमना के साथ बाबी सांकली इसलिए तो चलू यो सगी बाकी जिया ही को ध्यान रख जी, वो तेरा कर्तव्य है। और महाराज जी के बाद में पूरी बात बताई और रानी मोही ने भी कहो थारो पुत्र की जिया ध्यान राख सी, तू इन पुत्र मान और जांगलो को राजा 20 दिन फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी फागण शुद्धि 14 ने भगवती करनी जी नीडमल ने जांगलो को अधिपति बना दियो। बोलो कर्नल कल्याणी मात की। अब आगे भगवती एक लीला और करी, लगभग अब बात है जी की है 1475 लास्ट की, और कुछ महीना बाद में ही बैसाख शुद्धि तृतीया यानी फागुन के बाद में चैत्र बैसाख टाइम पड़ी, महीना 1.5 महीना बाद में ही पास में बैठे एक गांव सभा को विचार करियो तो फागुन शुद्धि दूध संबंध 1456 में एक गांव बसायो कि मेरा भक्त लोग हैं वही गांव में आकर के बसे जा। रीडमल ने पता चलो तो रीडमल भी आयो, प्रणाम करियो और प्रार्थना करी, बोले हे मां ओ गांव ओ क्षेत्र मारा राज्य की ओट है, ओट का मतलब शरण है, मैं की शरण में गांव की शरण में इसलिए मारा देश की ओट उबा से इको नाम आप देश ओट रखो। करणी जी महाराज के नहीं, वो देश की नाक है, नाक यानी सम्मान इज्जत है, इसलिए इको नाम देश नाक उसी, तभी स्थान को नाम देश नाक हुयो। और आगे चाल अपभ्रंश को महाराज शब्द नाक कुछ लोक बुलबो तो संसार में देश लोक के बोला। शुरुआत में करणी जी महाराज को नाम देश नाक रखे गए। वो देश लोक धाम की जय। और देखो सुख को समय बहुत तेजी में निकला क्यों निकलता, और बड़ी बात है जब सुख आवे ने तो पीछे का दुख भयंकर पकड़ो, आदमी भी बात दुखान भूल जाए, रीडमल दुख भेजा पाएगो है, लेकिन वे सुख आया ने कानाली सी स्थिति दिखी आ है मां
धीरे धीरे पूजा लगो और प्रार्थना भी करी। बोले हे जगदम्बा आप कृपा करो, मेरी इच्छा ही जान लू ज्यादा मंडोर की, क्योंकि मंडोर समृद्ध हो, धन का मामला मंडोर समृद्ध बहुत ज्यादा हो, तो मन मंडोर की प्राप्ति हुए। कर्णी जी महाराज की थोड़ी प्रतीक्षा कर, थोड़ी प्रतीक्षा कर। क्यों प्रतीक्षा को नहीं, एक बार आक्रमण कर दियो। देखो अब तो बटो भगतो भूल के भी बात में समय पहली हार मुकड़ो भाग मुकड़ो पाथवायो जना क्यों मत नठी ने एक बार प्रतीक्षा कर। फिर खुद आदेश दियो कर्णी जी महाराज और भगवती का आदेश से मंडोर पर आक्रमण करियो, और आक्रमण करके राव सत्ता ने पराजित करके और निर्मल मंडोर पर अधिकार कर दियो। अब देखो जांगलू लेकर मंडोर तक उनको शासन, निर्मल को शासन। अब जिया जिया और लाभ बढ़ियों में दिया दिया लोभ बढ़ियो, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, माया पछड़ाधीन किया हुए। ऋडमत की बाण हंसा कुंवरी रावचुंडा की पुत्री, चित्तौड़ का राजा ने राणा लाखा में गए। इसके पीछे भी घटना है। राणा लाखा को पुत्र है चुंडा सिसोदिया, क्योंकि सिसोदिया चित्तौड़। तो महाराज राव चुंडा राठौड़ नारियल भेजो बेटी को कुण के लिए, राव चुंडा के लिए। लेकिन अकामना है, देखो तृष्णा में जीर्णा वयमेव जीर्णा। आदमी का बुढ़ापो आए को जीव के अब हिम्मत को नहीं, लेकिन मन है वो बूढ़ो को नहीं, तृष्णा को नहीं मन। मैं मरी ने मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गया दास कभी। मरे क्यों? आशा तृष्णा केवल भगवान का भजन से ही मरे, नहीं तो मरे को नहीं। तो राव लाखा राव चुंडा ने हिस दियो, व्यंग्यवान कर दियो। नारियल आयो ना, राव चुंडा समझ गयो कौन सिसोदिया क्या पिताजी के कामना नष्ट तो नहीं हुई, और पिताजी के विवाह की इच्छा है। अब देखो बहुत बड़ी बात आ, सच में देखो जाए तो वो भी भीष्म के बराबर ही हो, चुंडा सिसोदिया। और वो भी समय मना कर दिया, बोले मैं इन नारियल ने स्वीकार को नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हृदय मेरे हृदय से मैं जान वो मेरे पिताजी को भाव है, विवाह की इच्छा है, इसलिए वो विवाह मेरे पिताजी के साथ करो। अब महाराज बताओ मैं फिरोज जी गया, आपा पे 11 को बोले पूजा नहीं किया जाओ राजकुमारी। राम चुंडा कर संसार में जो चुंडो भी दुखी हो, लेकिन अब काई करा नारियल पाछो आवे तो अपनी इज्जत जावे, तो काई उपाय करा जना विचार करके। और अब बातें हुई, बोले राव लाखा ने बेटी तो दे दिया, पर एक की संतान हुआ बाची तोड़ की शासक बन गए। और कायदा चुंडा सिसोदिया चित्तौड़ को शासक हुए, वो बड़ो बेटा है। चुंडा सिसोदिया प्रतिज्ञा करी, बोले मैं प्रतिज्ञा करूं कि मेरी भी माता सौतेली माता से जिसकी संतान उसी भाई राजगद्दी पर, चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठ से विष्णु प्रतिज्ञा करी महाराज, और मैं मेरे हाथा से भी को राज तिलक कर सू। जना वो ब्याह राणा लाखा के सगे हंसा कुंवरी बाई सा कुंवरी विवाह को, और विवाह के बाद में महाराज बाकी एक पुत्र भी हुई। अब अच्छे है समझवा की बात, वो पुत्र हो भी को नाम मोकल हो, तो राणा मोकल युवा अवस्था में ही मारियो जावे धोखा से। भी मोकल के एक पुत्र है, भी को नाम हो कुंभा।
हंसा कुंवरी के मन में एक आशंका होगी, क्योंकि देखो गलत चुको करसी बिन भी को फल लेनो पड़सी, गलत तो हुआ ही रावणा भाई चुंडा सिसोदिया के साथ गलत हुई इसलिए सब काम हुआ। मौका पहले मन को बैठो आज की स्थिति महाभारत में हुई, विष्णु पिता में प्रतिज्ञा करी, सत्यवती आई तो दोनों बेटा बेटा चित्रांगद मया बन गया भाई हटे हुई। तो एक बार आदमी पाप करके राज्य उसके, लेकिन इनको परिणाम बहुत गलत हुआ। मोकल युवावस्था मारे गयो बिके बाद में मोकल को पुत्र कुंभा आशंका हुई और भीतर पाप मानसिक पाप हुए। हंसा कुंवरी का मन में हो कि बेटो तो मर गो और पोतो है जगह को चुंडो सिसोदियो मार दे नहीं अपना आप ही वो काई कराए की रक्षा किया हुए। जना महाराज रेडमल ने संदेश भिजवायो कि तू मारा पोता की सुरक्षा कर। अब महाराज मंडोर को शासन भी ठीक हो, लेकिन बहुत विशाल बनी हो भी समय, वो तो बाद में राव जोधा के बाद में मारवाड़ रियासत बड़ी बड़ी जोधपुर बशाबाद में। तो भी समय छोटो शासन और चित्तौड़ तो बहुत समृद्ध हो, गुजरात डेढ़ो उन्हें हड़ौती अंश झालावाड़ मध्य प्रदेश तक। तो वो मन में सोचो कि आपने वो चित्तौड़ मन में भाव यो कि वो तो छोटा है और शासन तो आप ही कर पड़ा, और भाई बात है भाई कामना से करे तुझा तो पाप में प्रवृत्त जीव पूजा में। अब कई हुई के जब वो रिडमल आयो तो बात की बहानी हंसा कुंवरी बा कहो ये मारा पोता के ऊपर सौ ज्यादा कुदृष्टि गुण की है। गुण की कुदृष्टि मोकल की रखेल ही बिका बेटा है मत देखो नाम सच्चा हो देखा से चाचावत हुआ बाद में तो रेडमल भी को वध कर देवे अंत कर देवे। और अठे पाप की शुरुआत में बिकी लुगाई ने रेडमल आपको रख लो जिकी को नाम इतिहास में बारामली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखो एक पाप करने भी पाप के साथ और पाप फिर जुड़ता ही चलिया जाओ। भजन छूट गया, करणी जी ने भूल गया है सारी बातें, और अब पाप आएगो भीतर बस भोग विलास में दारू दरपेड़ा में मस्त रहे ताकतवर हो। और अब एक ही बात मन में रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ई कुंभा ने तो मार दो और मैं राजा बन जाऊं। और इस षड्यंत्र के तहत रिडमल मंडोर से फौज तक मंगा ली, बहुत सा सिपाही मंगा लिए। मंडोर से फौज आएगी जो तो ले रहे हो। फौज जब मंडोर से आई तो हंसा कुंवरी के बेम को भाई को तो पक्की बात जना पाछी भी चुंडा सिसोदियो जो बेटो है ना दूसरी पत्नी को बिन पाछो बुलायो क्षमा याचना करी। वो बेचारो कोई बादशाह की नौकरी करो बिन क्यों मेरी भूल हुई पर मारो भाई नाला एक अगर वो रहेगो तो सिसोदियो और कुंभा खत्म जैसी। जना महाराज चुंडा का सहयोग से भी बारमदिन साथ में ली और भी अक्का और चचा का बेटा ने मेरा का और चचा का पुत्र ने अक्का ने साथ लियो। बारमदी ने खूब दारू पिलाई, पैर पे बांधियो और बंदे डाल मारियो, खत्म भी जाता है। यानी गलत रास्ते कोई भी चलो अंत मारो। रिडमल मारियो गयो, एक प्रतिहार हो स्वामी भक्त को ऊपर से आवाज लगाई, जगन पासवान वगैरह बोले वो आवाज लगाई भाई रिडमल तो मर गो और तू चुंडा जोधा भाग सके तो भाग। अब आप
सुनिए जो दो बटियों भाइयों पे जितना भी सैनिक है साथ सरदार भाइया सब साथ। अब महाराज चुंडा सिसोदिया ने बताओ चलियो सेना के साथ आक्रमण कर दियो। लेकिन देखो वे सैनिक स्वामी भक्ता टुकड़ियां बना ली, अलग अलग टुकड़िया में चुंडा सिसोदिया से लड़बो गिरिया। और किस समय तक केवल भाई भाई बच्चा थोड़ा सा सैनिक रिया मंडोर में पोगा सोचो अठेर जीपा बन गए इसलिए मंडोर से थोड़ा बहुत धन लियो और राम जो तो बटे मंडोर हूं निकल गई। और निकल कर गए काउनी नाम को गांव है, बटे जाकर के ठहरे हुए। बटे से फिर करनी जी की शरण में गयो और जाकर के रोक करके बताई बोले हे माँ माँ तो आ बीत जरा करनी जी महाराज कहो क्योंकि मेरो बिन अभय दियडो हो इसलिए बहुत अच्छो काम हुयो कि रेणमल है सिसोदिया का हाथा मर गयो नहीं तो भी को अंत मन करनो पड़तो। क्योंकि जको बाण की संपत्ति पर गलत नजर राख लेवे भी सब कुड़ पापी हुए है। जको पराई स्त्री और पराया धन पर नजर रखे वो चाहे मेरो कतो इतनी है वो धरती पर रहने लायक है कोई नहीं। एक करनी जी महाराज का वचन खुद राम जी बाली कियो ने जब मर्योजना बाली कियो भगवान मैं तो थाको बेरी को सुग्रीव प्यारो को जो सुग्रीव काहे करियो देखो इका तो भाईला अपन गान मार दियो मैं तो थाको बुरो को नहीं करियो। राम जी काहे कियो अनुज बधू बगिनी सुत नारी अनुज बधू बगिनी सुत नारी सुनो सत कन्या समय चारी सुनो सत कन्या समय चारी अनुज बधू सुत नारी अनुज बधू बगनी सुत नारी सुन सत कन्या समय चारी सुन सत कन्या समय चारी इन्हीं कुदरती दिलो गई जोई इन्हीं कुदरती दिलो कहीं जो गाई बदे कछु पाप में होई गाई बदे कछु पाप में होई। तो भगवान बताइए खुद अनुज बधू भाई की पत्नी बाण आपकी पुत्री और पुत्र की स्त्री ये चारों एक ही हुए हम भेद को नहीं होना। तो ये बालिया की तरफ कोई की कुदृष्टि हुए बिन तुरंत ही मार दे चाहिए। करनी जी महाराज ने शिक्षा दी पराई स्त्री में मां के बराबर मार जननी समझा नहीं पर नारी जननी समझा नहीं पर नारी धनु परावे विष देवी से भारी धनु परावे विष देवी से भारी जननी समझा नहीं पर नारी जननी समझा नहीं पर नारी धनु परावे विष देवी से भारी धनु परावे विष देवी से भारी जननी समझा नहीं पर नारी जननी समझा नहीं पर नारी धनु परावे विष देवी से भारी धनु परावे विष देवी से भारी। पराई स्त्री मां के समान और परायो धन जहर के समान जखा को भाव हुए वो ही मेरी प्राप्ति कर सके। रोजिनावे प्राप्त होनु और प्राप्ति उनु प्राप्ति बिन
के मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति मम पश्यति। पराई स्त्री ने मां माने, पराया धन ने जहर माने, मिट्टी माने, और सब में मेरो ही रूप देख। काल में आई ना बात, सब में परमात्मा को रूप, आपका इष्ट को रूप दिखाई देख देवे, बिना ही मेरी प्राप्ति। जय काल रामदेव जी की बात बताई, ये राव जोधा का वंश में मीराबाई लिया। राव जोधा के जिका पुत्र ने बामू एक पुत्र ने मेड़ता दिया डोहो, और वह मीराबाई का दादा। समझ गया बात में? क्योंकि आपा जावा बोली ज्यादा चरित्र में आपका बहुत ज्यादा है। तो मीराबाई काई कहती कि मध्य को जटे कृष्ण नजर है तो, और वो कृष्ण नजर क्यों आवे? इसको कारण बताए। इसको कारण है मैं निरंतर भगवत भजन करूं। कोई क्यों कना तो बात ही कर लिया करे, दिन भर तू राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण कहे। मीराबाई क्यों मैं काई करूं, मैं ये नाम न छोड़ू। आपनी स्थिति कही है, आपा पकड़ो जावा पकड़ी जाए बनी। मीराबाई काई क्यों बोले मैं कोशिश तो करूं वो छूट जाए, वो छूटे। आ है प्रेम की भी पराकाष्ठा। और मीराबाई काई क्यों, अरे ना तो नाम को जी मासू तनक ने तोड़ो जाए, ना तो मासू तनक ने तोड़ो जाए, तनक ने तोड़ो जाए, मासू तनक ने छोड़ो जाए, तनक ने तोड़ो जाए, मासू तनक ने छोड़ो जाए। दादू नाम को दी मासू तनक ने छोड़ो जाए, दादू नाम को दी मासू तनक ने छोड़ो जाए। बड़ी बात है, वो रोग हुए और वो रोगिया हुए जगन कोई समझ को नहीं सके। वो संसार को रोग में भी तो जान जाए, लेकिन वो रोग बड़ो अलग है। ये रोग में आनंद बटे। अब बताओ कोई आदमी रोगी हो जाए, बीमार हो जाए, आनंद में रहेंगे, लेकिन मीराबाई कही है वो रोग जगह हो जाए ना, वो तो महाराज रस लूटवा लग जाए, आनंद में डूबवा लग जाए। अब तो भी आनंद में डूब रही पीड़ी पड़ गई। हमारा पिताजी सोचेगा कोई रोग हुई और वेद न बुलाए, वो बाबुल में बुलाई रे प्रकृति कई मारी हे बाबुल में बुलाई रे प्रकृति कई मारी वो बाबुल में बुलाई रे प्रकृति कई मारी पूरक वेद मर्म नहीं जाने सक करे सामा
गल गल कीजिया रे करके रहा गलिया माथे गल गल कीजिया रे करके रहा गलिया आंगलियारी मुंदरी मरे गावन लागी गाय नाम को दी मरजू तन तक छोड़ो जाए ना तो नाम को दी मरजू तन तक छोड़ो जाए वो तन तन छोड़ो जाए ना तो तन तन छोड़ो जाए वो तन तन छोड़ो जाए माते तन छोड़ो जाए ना तो नाम को दी मरजू तन तन छोड़ो जाए ना तो नाम को दी मरजू तन तन छोड़ो जाए रे पापी पति हजारे शिव को नाम न ले रे पापी पति हजारे शिव को नाम न ले जे कोई भी हरने शाम ले तो पिन नारण जीव दे तो नाम को दी तन तन छोड़ो जाओ ना तो नाम तन तन छोड़ो जाए मंदिर आंगने फिर फिर खाती हो भाई कम्मा मत खाना हूं यूं बिन देख लो को खड़ा सिया हुए आ है जिज्ञासा फिर मंदिर के आंगने फिर फिर खाती हो खिड़ मंदिर खिड़ आंगने फिर फिर खाती हो भाई तू घूमो कभी मरी कितन दूधे लो नाम को दी तन तन छोड़ो जाए ना तो
तन दुख मोर माधु नाम को माधु तन तन छोड़ो माधु नाम को माधु तन तन छोड़ो तन छोड़ो जाय माधु तन तन छोड़ो तो मूल बात है दृढ़ शरणागतिया है जब प्रेम हो जाए संबंध हो जाए तो भी के बाद में कितनी कोशिश कर लो खुद भी प्रयास करे तो वो टूटे तो नहीं अब देखो एक विशेष बात क्या है आ घटना 1495 की रिडमल की मृत्यु की है सूरत की 1495 में कई घटना साथ है रेडी बाई को जन्म एक कन्या हुई गुलाबाई के बिको जन्म भी संबत 1495 को क्योंकि भगवती करणी जी गुलाबाई ने वरदान दियो कि थारी संतान मारी ही कैलाश प्रथम संतान पुण्यराज 1400 संबत 1477 में को जन्म योग बिक के पश्चात दूसरी संतान नगराज्य हुआ वे 6 वर्ष बाद में हुआ संबत 1483 बिक के 6 वर्ष बाद में सिद्धराज जी को जन्म हुआ संबत 1489 और बिक के 6 वर्ष बाद में एक कन्या हुई रेडीबाई नाम से विख्यात हुई बाकी ऐसे में मृत्यु हुई और रेडीबाई के 5 वर्ष बाद में संबत 1500 में सबसे छोटा पुत्र है जिसका को नाम लाखन जी राज आपको जन्म हुआ लेकिन यूं पहले एक और दिव्य घटना घटित हुई और वह घटना है भगवती करणी जी मन में विचार करियो क्या झाड़ का वृक्ष है क्या क्यों काम आवे कुल अच्छा लोग जलावन लकड़े की खातिर ज्यादा काम मिले सी और तो आपकी गाया के तो क्यों काम आया करूं तो मैं कोई ज्ञान की लीला करूं जिसे गाया को हित हो तो भगवती करणी जी रात्रि आपका जगह प्रियजन हा परिवार का बसब में गयो कि मैं लीला करूं ए सुबह झाड़ को नहीं रहेला ए और ही वृक्ष बनेला पूरा देश लोग सुत्यो सुबह उठ कर सब देखियो तो बैठे महाराज एक भी झाड़ को वृक्ष को नहीं जितना भी झाड़ का वृक्ष है वे सब बोरड़ी बन गई झाड़ी बन गई जड़ बेरी बन गई महाराज बोलो करणी जी महाराज जी जय हो और शायद अवतार तो बहुत हुआ है लेकिन यहाँ को उदाहरण कोई अवतार में मिल को नहीं सके कि पूरो कोसा को ओरण एक रात में सारा लाखों वृक्ष एक रात में सारा का सारा बदल गया होगा गुणी लोग भक्त लोग एक उत्तर प्रदेश का बाबा जी है वे आकर के निवास करो नेडी जी में बियाल का संता को करणु हो कह करणी जी महाराज से सब शक्तियां प्रार्थना करी कि हे मां प्रत्यक्ष रूप से तो मैं आपके सामने रह को नहीं सका क्योंकि ये मनुष्य लीला कर रहा हूं मैं निरंतर ताके निकट रह पहुंचावा तो आप कृपा करो माने निकट रखो बाकी प्रार्थना स्वीकार करके और सब ने कियो थे झाड़ी का वृक्ष के रूप में अटे विद्यमान हो जाओ वे सब की सब
जड़ बेरिया वे सारी की सारी शक्तियां नहीं महाराज देखिए आज भी मौजूद है। और कहो कि रात्रि में नित्य थे अखाड़ो लाग सी नित्य रास उसी में। तो इतिहास में दूसरो उदाहरण ये हमको खट्टे भी है तो नहीं, खट्टे भी कोई अवतार में भी कोई नहीं, इसलिए वो अवतार सब अवतारा से अलग है। बोलो देशान दी रानी की जय हो। समय तेजी से निकल रहे हैं। संबत 1500 में लाखन जी को जन्म हुआ और संबत 1500 में ही लाखन जी को जन्म हुआ। 20 साल ही ससुर जी केलू जी को स्वर्गवास भी हुआ। और देखो परंपरा के अनुसार रहे तो भी समय देश लोग लगा, लेकिन परंपरा निभा के लिए दीपो जी तो परिवार का जाकर के और देवा यात्रा में जाकर के पिताजी को जो को परंपरा के अनुसार भोज है वो सारो करियो और जो को गांव और ईश्वर आयो वो स्वीकार करो। संबत 1511 में देखो 11 वर्ष बाद में पति देवो जी को भी स्वर्गवास हुआ। और संसार को धर्म निभाने संसार ने शिक्षा देवा की खातर भगवती करणी जी एक पतिव्रता स्त्री का जगह नियम हुए वे नियम निभाया महाराज। और महाराज कथई लोबड़ी धारण करी महाराज। बोलो लोबड़ियाड़ी मात की जय हो। राव जो तो बारंबार आकर प्रार्थना करी कि हे मां आप माने मंडोबर को मेरे पिताजी ने मेरा वंश जाने राज्य प्रदान करियो और अब बटे तो सिसोदिया को राज को कृपा करो। मैं तो मारियो मारियो भटक रहा हूँ, मैं काउनी में रह रहा हूँ। तो करणी जी महाराज आशीर्वाद दियो और कुछ नियम बताया कि रस्ते रस्ते जाजे कन इया सोनू वाला ध्यान दीजिए। बहुत बड़ी बात है कि गाय जी महाराज भी आज की लीला गिरी सोन बताया ने। तो जब ए काम हुए तो तू जान जाजे कि तेरी विजय उसी। और महाराज बेचारा सोन गया रास्ता में क्यों तन पांचों पीरा में कोई सौ पीर मिल लो तो हरबूजी पीर से भेंट हुई। क्योंकि 5 पीर है पापू हरबू रामदेव गीगा गोगा में आ पीर ये 5 है। मैं आज ये मांगलिया की चर्चा करी है पा और हरबू जी की भेंट हुई। वे मूंगर बाजरा को खींचड़ो खिलाएगा रास्ता में। और जी कनु प्रसाद लेकर टूलिया जता भी राठौड़ शक्ति बिखरेडी वे एक एक कर जोधा जी के साथ होगा। पर कालू जी मांगलिया जी का जोधा जी का विश्वास पात्र रहा। वे टुंडा सिसोदिया के राज में रहता लेकिन काम को करता राव जोधा को तो सारो भेद मन पतो हो। और यह करके अचानक मंडोवर पर आक्रमण हुई भी आक्रमण में राव जोधा की विजय हुई। राव जोधा भी विजय प्राप्त करी। अब देखो एक विशेष बात का है समझ वाली कि आपन क्योंकि आप समय में बंदे डाल अति देर आपका खतान खाई है कि बहुत धीमी स्पीड से आनंद से डाल रहा है। अब खता तो आती है कोई अतिशयोक्ति को नहीं। मैं पहले दिन ही कहती कि पूरी उम्र करनी चाहिए खता के वो तो पूरी को नहीं उसके। लेकिन फिर भी आत्मा की खता ने पूरी आराम से जिया कहता है रुपया कमाने तो 9 दिन पूरा लगाना ही पड़ेगा। पर अपन 4 दिन कम मिल गया है इसलिए अब देखिए कथा उसी बिन आपा विस्तार दे दो।
इसलिए संक्षेप में ही माँ भगवती की जो इच्छा है, जो मर्जी है, वे के अनुसार करता उसी। बोलो कर्नल की मियानी मात की। रामजोधा को मंडोर पर आधिपत्य हुआ। एक दिन रामजोधा मन में विचार कर रही हूं, लगभग संवत 1515 के लगभग की घटना है। तो भी मंडोर के नजदीक ही एक पहाड़ी रामजोधा बैठे गई हो और जाकर देखो बड़ी सुंदर पहाड़ी, बड़ो रमणीय स्थान। मन में विचार करियो कि अगर ये पहाड़ी पर आपनू गढ़ बन जावे तो दुश्मना के जीतवम को नहीं आवे। पहली पहाड़ी पर के लिए किलो बनाता, कोई शत्रु आक्रमण कर दो तो वो महाराज आक्रमण सफल को नहीं होता शत्रु। तो आप ही पर किलो बनावा, लेकिन फिर पता हो कि ये पहाड़ी पर तो एक बहुत बड़ा सिद्ध संत तपस्या करे, चिड़ियानाथ जी नाम। जो तो चलो के हिम्मत करके और जाकर के रावजो तो प्रणाम कर के महाराज, मैं मंडोर को राजा रावजो तो हूं, प्रणाम करूं थाने, ते कृपा करो मैं एक किलो बनाबो चाहूं, गढ़ बनाबो चाहूं। बाबा चिड़ियानाथ क्यों अटेगढ़ बनाया उड़ जाए लो सोच लीजिए। नाथ संप्रदाय के बाबू सिद्ध संत अटेग किलो बनाया उड़ जाए लो सोच लीजिए। अब जोधा जी तो बिल्कुल राजा जोगी अगन जन आकी उल्टी रीत। अरे बोलो डरता रिजो परशुराम थोड़ी पाड़ो तो ए तो मोटी हुआ महाराज। परशुराम जी भैया निम्बार्क संप्रदाय का बहुत बड़ा आचार्य हुआ है, और जो वो सलेमाबाद है ना अजमेर का ने बेटे, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य के संप्रदाय में बहुत बड़ा आचार्य है परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो बाकी कहेगी बात है, राजा जोगी अगन जड़ आरी उल्टी रीत, डरता रहो परशुराम और पता पाल दियो प्रीत, ज्यादा प्रीत को पाल दियो मना खाने भी मोडो है जना पाल दियो मैं। तो जो तो मन में विचार करोगे अपनी पार पढ़ बोली से काहे उपाय करो जना महाराज, क्योंकि वो पतो हो तो भाई महाराज दादाजी ने कृपा करी तो मंडोर में जो मेरे पिताजी कृपा गलत साल का मरनू पड़ो, लेकिन कृपा भगवती करी तो रामचुंडा राधो है रेडमल वहां पे सारी बात याद है और वे भगवती करनी जी महाराज मौजूद है। अगर वे कृपा कर दे तो अटिया आप लोग किलो बन जावे, और किलो भी अभेद्य दुर्ग, छोटो मोटो दुर्ग नहीं मारा, अभेद्य दुर्ग। वो अभेद्य दुर्ग बन जाए, लेकिन आपका कोई हमको उपाय करा कि स्वयं साक्षात जगत जननी त्रिलोक दीरानी देशान दीरानी अगर चाल कर आ जावे और आपके हाथ से ईंट रख देवे, पत्थर रख देवे, तो फिर तो महाराज की राज्य कोई हल्ला बोलो ही त्रिलोकी को नहीं। लेकिन पर किया आवे बन किया बुलावा तो करणी जी का परम उपासक भगत हा कौन सो गांव है मथानिया, जोधपुर राज्य के अंतर्गत आवे। अमरोजी बारट, अमरोजी बारट और बाकी सागे आपका कुलगुरु का राज कोई था ने वे
बन बुलाया, अमरोजी बाहर आया, हाथ जोड़कर जोधा जी कहो कि मारो मंतव्य है कि जिया भी हुआ भगवती ने प्रसन्न करके मंडोर ले रे आओ। और देखो आई भक्त की पहचान, भक्त की बात भगवती टाल को नहीं सके। अमरोजी बारठ पुजारी जी पीरोज जी कुलगुरु देव जी के साथ में गया, जिसका तिवरी नाम का स्थान कहा है, और जाकर के भगवती के चरणम प्रणाम करियो, पूरी बात सुनाई कि जो था मन में भगवती की अब अच्छी बात है, कोई बात को नहीं बोले, बात तो अच्छी है पर बड़े महाराज है मैं बड़ा कलडा है महाराज, थोड़ा कलडा है महाराज, आप पधारो तो काम हो जावे। महाराज अमरोजी बारंबार प्रार्थना करी, हे जगदम्बा आप माँ की बात में सुनो मानो। भगवती करणी जी स्वीकार करी बात में और तैयार हो गई। करणी जी महाराज रवानगी के लिए तैयार हुआ। 2-3 दिन में मंडोर पहुंचे। यह कहे है कि राव जो 10 कोस तक भगवती करणी जी के स्वागत में महाराज रंगोलियां बनाई और चूनड़िया जी बोले ने वे बिछाई। अब तो स्वागत करियो और मंडोर आया। 2-3 दिन मंडोर रुक गया। भी के बाद में करणी जी महाराज स्वयं राव जोधा के और अमरोजी बारठ के सागे भी पहाड़ी पर पहुंचा है। जी आई चिड़ियानाथ जी बा करणी जी का दर्शन करया, बोलिया बतलाया गुनी आपस में दूर से ही प्रणाम करियो और प्रणाम करके और चिड़ियानाथ जी के अब तो माई आएगी, अब तो माने ठेऊ जानू खुशी माई को आदेश हो। और महाराज भी धूणा की जगह अंगिरा वह आपकी कपड़ा की जोड़ी में भर लिया सिद्ध साधु और भगवती करणी जी ने प्रणाम करियो। जाता न करणी जी कियो महाराज जो धन आशीष देर जाचो ये मत जाचो। बोले हे जगदम्बा जखा पर थाकी कृपा हो जावे फिर पर की कृपा बाको कुण काई बिगाड़ सके है। ओ जा परी अम्बे मात डरे, अम्बे मात डरे। देखो डरे शब्द डरे को मतलब वो है कृपा करनू। डरे को तात्पर्य है ओ अवधि भाषा को शब्द है जगह पर जगदम्बा की कृपा हो जाए भी का सारा काम अपने आप सिद्ध हो जावे। ओ जा परी करनल मात डरे, ओ जा परी करनल मात डरे। आदि व्याधि सभी तुरंत भागे, सत विधि गगन करे। आदि व्याधि सभी तुरंत भागे, सत विधि गगन करे। जहाँ परी करनल मात डरे, ओ जा परी अम्बे मात डरे। करे चाकरी यमुनी की करे चाकरी यमुनी ओ मैया मोरी यमुनी
खड़े हो उनकी चरण शरण की बाबई सारे हरे जा करे हमने मार हरे ओ जा करे हमने मार हरे रघुवीर जी को रक्त पान दियो सुर नर हर्ष भजे रघुवीर जी को रक्त पान दियो सुर नर हर्ष भजे सुर नर हर्ष भजे वो भजन है ना आ चिरजा है आ केवल गापा की गोली आ समझवा की जाता है कि जगह पर भगवती जगदम्बा करणी जी की कृपा हो जावे बिका सारा काम स्वतः ही सिद्ध हो जाए किया कई कवे कि भाई मैं तो भक्ति तो करा मैं तो मानना तो हाँ मैं तो रोज तो करा येरी क्यों हुलियो कोनी तो ध्यान देवा की बात है अगर समर्पण है तो दोनों रोग बताए आदि और व्याधि व्याधि तो कवे शरीर को रोग और आदि कवे मन को रोग भगवती करणी जी के शरणागत के न तो मन को रोग उसके न शरीर को रोग उसके आदि व्याधि सब दूर भागे सब विध विघ्न करे अब कोई कहते किया टड़े तो ध्यान देवा की बात है किया कवे कि रोग ग्रह के कारण आवे आपका पिछला जन्म का कर्म हुए ने वे प्रारब्ध बने रहे और वहां के अनुसार आपने दशा लागे आप पूछा करा कहीं बतावे ने आप किया करा ने आपस में पंडित जी ने पूछो फलाना ने पूछो ढीकना ने पूछो कई कवे ने भाई काई बताओ बिस्पत लाग दी कवे देना जाता कहो बिस्पत लाग रही है कोई का मंगलो लाग रही है भाई को क्या कोई में मांगली घास जो कवे ने बहुत दिन मान माटा है बाहर से निकल लो जाल कवे ने कि चिरजा में बताइए तू अगर करणी जी की शरणागत हो जाए और भगवती की देर पर कृपा हो जाए तो नोयू ग्रह है ने थारा पगदावसी नवग्रह जिनकी करे चाहती तेरी सेवा करवा लाग जैसी है ऐसे सीधा जैसी किया भाई सीधा किया उसी बताओ इन समझो कोई आदमी प्रधानमंत्री को पीए बन जाए दुनिया की स्थिति में समझो तो बताओ जितना भी बड़ा बड़ा मंत्री है ना सांसद है विधायक है जगह अपन बात बनी करे अगर अपन को कोई पीए बन जाए ने तो जगह पे सांसद मंत्री बने ने भाई हाथ जोड़े अरे कह तू
तो यार करने रहे हैं तो थोड़ी सिफारिश माखी करेडी राज जी ने प्रधानमंत्री जी ने की अड़ो राज जी तो महाराज जी आ सरकार चले बिया की त्रिलोकी की सरकार चले और भी सरकार का प्रधानमंत्री है करणी जी महाराज बोलो नंद किन्यानी मात की जय हो। और अगर आपा बैठे चपरासी की नौकरी अपन मिल जाए तो पीए बन जाए मदरा तो कहूँ महाराज आज दशरथ जी ने दुनिया पूछे देवतान पूछना पड़ेगा नहीं वे अपना नहीं जोर गए पर वे भी दो बिखेवे दशरथ जी क्यों क्योंकि अपन पता है कि प्रधानमंत्री का त्रिलोकी का प्रधानमंत्री का पीए है ये तो मंत्रियां और पीए शिकायत करते ना हटाते प्रधानमंत्री करते को नहीं करते इसलिए प्रधानमंत्री का पीए का हाथ जोड़ लो है नवग्रह दिन की करे चाकरी सेवा करे बोले यम नित संवर करे बापू ने भगवती यमराज संवर बुलावे भी कहे डर तो कटे भगवती कोप नहीं कर ले लाखन जी को चरित्र तो एक लीला ही कि यमराज को ले ये व्यर्थ की बात है कड़का हंसी आज तो समय को नहीं हो चरित्र यमराज ने अणुपड़ो चाल करके झूठ बात है महाराज घटे बन गया सब झूठी बात बनाई और यमराज तो कर जोड़े यमराज पुकारे हाथ जोड़ कप लगो भूल भाई अब माफ करो ना माँ मेरी भूल होगी मैं टाइम लगा दी मन माफ कर दे तारी महिमा मैं जान को नहीं सकती तो आपा कोई छोटा मोटा का सेवक बनिया फिर क्या यमराज को हम रवे सारे दिन बारे को निकल से आपा झूठी चिंता अगर चिंता करो तो शरणागति हुई को नहीं और जो को शरण में आएगो बिका चिंता हो को नहीं सके महाराज आपने तो आनंद रहना चाहिए चिंता भगवती ने ऐसा करसी आपने चिंता आपने क्यों करा तो यम नित्य चवर करे तिनकी चरण शरण में जाते ही सारे कष्ट तेरे अरे जा पर कर्नल मात डरे लिखा ब्रह्मा जगदम्बा की हो जा वो जहां मरे कर्नल मात धरे ओ जहां परी कर्नल मात धरे आदि व्याधि सभी सूरत भागे सब विधि विघ्न तरे जहां परी कर्नल मात धरे जहां परी जीव निर्भयकत हुए जीव को भयकत खत्म हुए दृढ़ विश्वास हुआ हो कहीं बोले एक आसे विश्वास भगोसो भरोसो
सुरन को आते जग भय मोह करे सुरन मारे सुरन को आते जग भय मोह करे मैया मोरी जग भय मोह करे बिहारो माता जय हो। तुम्हारा जेठ शुद्धि एकादशी गुरुवार के दिन जोधपुर जिला की नींव रखी। संबत 1515। जब 1515 में और भी कई काम हुए। 20 साल में इसके अलावा और भी आगे काम हुआ। काल एक कथा बताई, इसलिए भी बतावा की आवश्यकता को नहीं। पुनराज जी का वे जो कोख दुआयो बाद में जो नाम दे पास रखियो, वो भी संबंध 1515 में तैयार हुआ। के बाद में बाका काका जी आ जिका डेडो जी आ वे भी एक कोख उदायो जिका को नाम केडा से हुयो। यह मतलब सब आप के नाम से भगवती करणी जी के नाम से भी एक वो बटे बुधवाय हुयो। लेकिन भगवती स्वयं कहो जो को पुण्य राज जी खुदायो क्योंकि देपा जी के नाम पर हुयो। बिकुआ के लिए कहो कि इन साक्षात गंगा को निवास उसी प्रकार रखना बताइए। के बाद में किला को काम प्रारंभ हुयो। भगवती करणी जी जोधा जी की सेवा भाव से प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद दियो। जोधा धर्म से और नीति से चल लो तो थारी 28 पीढ़ियां तक वो राज अक्षुण रह लो। 28 पीढ़ी के राज को आशीर्वाद दियो। 3-4 दिन बाद में रवाना उबाला गया। अमरोजी बारठ प्रार्थना करी है जगदम्बा आएडा हो सीधा। अगर आपका चरण कमल इस दास की कुटिया पर पड़ जावे तो धन्य हो जाऊं। मां तो भक्ति की भूखी है। जरूर चालसिया अमरोजी बारठ की विनती पर मां भगवती जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुआ और मथानिया पधारिया। बोलो मथानिया धाम की जय हो। ये दो विशेष धाम है महाराज, एक मथानिया और एक छोटड़िया। जटे भगवती स्वयं श्रीमुख से कहिए मथानिया में भी कहो कि मैं दिन में एक पहर अटे पूर्ण रूप से उपस्थित रहूं। और छोटड़िया में भी आपकी पोती ने वरदान दियो लाडला हसा भाई कि मैं एक पहर अठे उपस्थित रहूं। और छोटड़िया में और भी बड़ी बात कही कि कोई की देश लोग जात बोलेड़ी हुए और अगर वो छोटड़ी दे देसी तो मैं भी स्वीकार
कर ले श्याम, लेकिन अगर कोई की छोटड़िया बोलेड़ी उसी ने तो पा मैं देश नौक में बोली स्वीकार करा छोटड़िया नहीं देनी पड़सी महाराज। बोलो छोटड़िया भाव की जय हो। तड़के तड़के को दिन समय कम है और कथा बहुत ज्यादा है, इसलिए जो भगवती की मर्जी है। तो संवत 1515 की यह घटना है। और भी ही काल में रावशेखा की, देखो रावशेखा मुकुंदकोनिया अगासी संवत 1523 में करणी जी महाराज रावशेखा ने कहो कैसे का तू यहाँ तो बहुत कहे मैं थाकी खातर प्राण जो छावर करोड़ फलाणो करो तो परीक्षा तो लेवे ना, इसलिए भी जी बेटी के लिए बात गई भी तक न वो स्वीकार नहीं कर सके। तो महाराज कर्म शरद हुए समर्पण करनो बहुत बड़ो हुए विषेका की, क्योंकि करणी जी को वरदान दियो रक्षा करनी ही। विषेका पर बिजली पड़ी, कोगल में बैठो बगीचा में और बिजली पड़ी तो लोमड़ी तान दी। और तानी नहीं बिजली ने लोमड़ी तान लिया देश लोग, क्योंकि बिजली का स्वामी श्याप ने कहा मारे श्याप की मान मारे। तो जल को बिजली को स्वामी वरुण देवता है, वरुण देवता में दाब लियो लोमड़ी और पीछे तो वरुण देवता कुर लाया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी माँ मैं तो था कोई बनाएगा हूँ, मेरी तो जियान को बनाई हूँ, मैं तो विषय काम करूँ। बोले थारी हिम्मत किया हुई जगह में वरदान दियो की तरफ नजर करवा की, तो वरुण देवता क्यों मैंने एक बार मुक्त करो। बताऊं नियत की बताऊं मुक्त करियो तो हाथ जोड़ क्यों माँ करणी नाम तो बहुत बड़ो है, जटे के भी लिखड़ो दिखा ने बटे बिजली को नहीं पड़ेगी। करनी तो बड़ो है और असत्य अगर कोई का भाव है तो बटे बन पड़ सके। कितनी बड़ी बात। बोलो करनी की न्याणी मात की जय हो। तो भगवती करणी जी मथानिया में रुकिया। अब महाराज अमरो जी हाथ जोड़िया और मथानिया का सब भगत हाथ जोड़िया कि भगवती माँ की इच्छा है मैं कोई सत्संग भवन बनावा जटे ताकि कोई निशानी हुए तो मैं ताको गुणगान करवो करा जोत लेबो करा। भगवती कहो भया थारो परिवार बदलो रोज गया तड़के जिंदड़ में मंदिर में कमाई चालू है महाराज सब रोज बड़ो ठटो गाँव ने भगवती तो सब जाना कोई अधिकार कर ले मारो है तो बोले मैं यहाँ को जॉब तो कर अधिकार कोई हूँ वही करनी के लिए महाराज आपका पदत्राण उपान है। आजकल आप अपनी भाषा में जूती चप्पल बोला लेकिन भगवती के लिए शब्द उचित को नहीं, के लिए आपका पदत्राण बटे मैं क्या और रख करके निशानी भी रखी और कहो कोई भी अब प्रयास करसी तो भी तुरंत ही को फले मिल जैसी। अब महाराज मौत के बाद सजाने लीला के लिए सब जोड़ अल्लाह की तो भगत है। एक बात आई तो चर्चा करा मथानी मोटो दाम और एक आदेश छोड़ दियो बोले कि गुब्बारो भी एक्चुअली बनवानो सिद्ध हो गया और अनुराग को आदेश दियो जो को राखियो गयो प्रसन्न होगा बोलो अब कोई वरदान मांगो ताकि भक्ति से संतुष्ट हूँ। बोले भगवती मान तो मांगो क्यों आवई तो ताकि कष्ट काई है। बोले कष्ट तो कटे लाए लाग जाएगा पूरा गांव बढ़ जाए। आजकल तो वो नहीं हुए पक्का होगा मकान पहले कच्चा होता है ना बढ़िया की भगवती क्यों एक घर में लाची बाढ़ को नहीं लांगी दूसरा घर में अडेडी बाढ़ है तो भी रुक जैसी। अब तो महाराज कायम है लेकिन साला से तक बढ़िया ही आज 20-30 वर्ष पहले तक दूसरा घर में खोलना ही बोले और कहीं कष्ट बोले मावड़ी
अठे बोले मैं फसल करा, बहुत मेहनत करा सर्दिया में, और सर्दिया में अब आज कीजिए व्यवस्था थोड़ी चढ़ सुगाड़ता बेचारा, और बोले गड़ा बहुत पड़ा। तो आज के बाद में की धरती पर गड़ो नहीं पड़ा लो, ओड़ो को नहीं पड़ा लो। 600 बरस होगा महाराज, दुनिया में चाहे मेरे पड़ जाए मथानिया में को नहीं पड़े। इसलिए मैं कह रही हूँ 40 युगा में भगवती का अवतार हुआ, लेकिन यहाँ को अवतार आज तक को नहीं हुई। अच्छा अवतार आज तक को नहीं हुआ। बोलो देशान गिरानी की संवत 1516 में देखो यो कहीं रिडमल से प्रेम राग तो कौन है, एक चित्तौड़ को बाणी हो, समझ गया। वो प्रेम राग तो पोसवाड़ बाणी वो झगड़ूसा ना हो, इसलिए राम चुंडा सिसो दिया, और जो कुंभा हो बिके वो गडगो। बात में समझ रहे हो क्या भाई, वो क्यों रात को रिडमन कर गयो, और वो 2-4 दिन बाद भी प्रेम राग कभी का आराम कहते बाप ने मार दियो भगा दियो, कहे को नहीं कहे। बात आई तो मोकर क्रोधित हुई, और चित्तौड़ का लोग क्रोधित हुआ। वो सोचो कटे मारे आने जावा, बस सेठा मोकलो दने तो मारना खोस न ले, अपन न मारे बट्यों भाग्यो। और भाग करके नागौर के अंतर्गत खीवसर नाम को गांव बटे आकर शरण ली, लेकिन क्या भय बनो रियो। तो संवत 1516 में वो घटियायो देश लोग है महाराज, आकर जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करियो, आपकी व्यथा सुनाई, मैं दुखी हूँ। करने जी महाराज को चिंता मत कर, अब तू मार के ना आएगो, निर्भय हो जा, तारो कोई कुछ बिगाड़े को नहीं। बोले बात तो ठीक है माँ, पर मैं तो देश विदेश में जाऊं। बोले कना आप बताओ, याद कर लीजिए। तड़का हंसी लीला, क्योंकि हाल तो बात हुई है 1516 संवत की बात है। अब थोड़ा सा पीछे चला, 1522 में राम जोधा को पुत्रे काका कांदड़ के साथ देश लोग पधारे हैं। इन पीछे चार लोग कृषि बातो संवत 1495 देखी साल रेडी बाई को जन्म हुयो, 20 साल ही राव बिका को भी जन्म हुयो। मारा जोधा जी का प्रथम पुत्र रहा। और देखो बड़ी बात है कि शायद कोई अवतारी पुरुष था। करणी जी महाराज ने राठौड़ा से विशेष स्नेह लियो, बाम भी राव बिकन सबसे ज्यादा चाया, तो जरूर विकी पूर्व में भक्ति करेडी। बोलो कर्नल किनियानी मात की जय हो। क्योंकि अब मनिया लगा आरती करनी पड़सी, एक एक कर खड़ा बन गया। तो देखो आज पहली कहती कि भगवती को पूरा चरित्र कोई कह को नहीं सके, ब्रह्मा जी भी को नहीं कह सके। जो तो कही दिया हो तो भगवती कुआ हो तो कह दिया, तड़के तड़के की कथा है। अब काहे काहे चरित्र कही जाए और काहे काहे नहीं कही जाए। अब आरती के लिए